गुड इवनिंग बडीज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स प्लेलिस्ट। यहाँ पर फिज़िक्स प्लेलिस्ट को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो कल तक हमने किया था टॉर्क ऑन अ डाइपोल और आज कंटिन्यू करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम से। तो फिज़िक्स प्लेलिस्ट की अब 2 ही वीडियोस रह गए हैं। 2 वीडियोस में हम इस चैप्टर को कवर कर देंगे। एक आ जाएगी वीडियो एक कल, और केमिस्ट्री का चैप्टर भी कवर हो जाएगा 2 वीडियोज़ में। So let's start from stable equilibrium. A body which on motion tends to retain the state of rest is called stable equilibrium. और इसी की तरह unstable equilibrium होता है. A body which on motion doesn't tends to retain the state of rest is called unstable equilibrium. एक बॉडी है जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को होल्ड करके रखना चाहती है, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम करेंगे। और जो एक बॉडी है जिसको हम मोशन कराना चाहते हैं लेकिन वो टेंस टू रेस्ट में है, लेकिन टेंस टू रेस्ट में नहीं रह पा रही है जब हम उसको मोशन करा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली यूनिफॉर्म, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, और इसका रिलेशन होता है वर्क डन से। तो वर्क डन अब हम डिफ़ाइन करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी है तो वर्क डन कंजर्वेटिव होना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। आप पाथ कोई से भी जाए, पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होती है, जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। सो अगर नेगेटिव डेल्टा यू करेंगे तो ये बनेगा वर्क डन एट कंजर्वेटिव। इसी को हम आगे एक्सटेंड करके कहेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि ये माइनस में चली गया टर्म, इज इक्वल टू वर्क डन एट कंजर्वेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, और इसी को एक्सटेंड और करेंगे तो हमने टॉर्क निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है और हमारा जो है डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री यहाँ पर एंगल है। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा, नेगेटिव पी ई थीटा 2 से थीटा ठीक, थीटा 2 से थीटा 1 की इंटीग्रेशन साइन थीटा टी थीटा इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। इंटीग्रेशन हमने डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे साइन थीटा की तो हमें मिलेगा कॉस थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यू आई माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और यही हमारी टर्म बन जाएगी यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2 इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे फाई से। फ्लक्स इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग या फ्लोइंग थ्रू एन एरिया और अमाउंट ऑफ फील्ड इंटरसेप्टेड बाय एन एरिया। जो फाई है फ्लक्स है हमारा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, और आगे इसको हम स्केलर में प्रोवाइड करें तो ई ए कॉस थीटा, वेयर फाई मैक्स अगर होगी तो वो 0 डिग्री पर होगी, और फाई मिनिमम अगर होगी तो वो 90 डिग्री पर होगी। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम छोटी फ्लक्स निकालना है, कोई छोटे से एरिया के लिए निकालना है, तो ई इंटू डी ए वेक्टर। फॉर ओपन सर्फेसिस फाई ऐसे डिफाइन होता है, और इंटीग्रेशन के नीचे यहाँ एस साइन से डिनोट होता है, जो कि होता है ई इन डॉट डी ए वेक्टर, जिसको हम एक्सटेंड करके लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ओपन सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। फॉर क्लोज सरफेसेस इंटीग्रेशन में ही यहाँ सर्कल आ जाता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। डायमेंशंस इसकी होती हैं ml3t माइनस 3a माइनस 1। एंड आवर टॉपिक नेक्स्ट इज गॉस लॉ।
गॉस लॉ एक टर्म है यहाँ पर, गॉस लॉ यहाँ पर ओनली अवेलेबल फ्रॉम क्लोज सरफेसेस। ओपन सरफेसेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेसेस। और एक टर्म यहाँ पर है, अगर गॉस लॉ जिस उस पर लगेगा उसके लिए दो टर्म्स हैं। एक पहली है कि वो गॉसियन सरफेस होना चाहिए, मतलब जिसका ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और जो थीटा है जो आर यानी कि एरिया वेक्टर का है वो दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए, यानी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। एंड जो गॉस लॉ की यहाँ डिफाइन कर सकते हैं उसको, गॉस लॉ की एक डेफिनेशन है यहाँ पर, द टोटल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। देखने से थोड़ी अजीब सी डेरिवेशन लग रही होगी, लेकिन है सिंपल। गॉस लॉ, फ्लक्स लिंक्स विद एरिया एलिमेंट, कितने एरिया से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, वो फ्लक्स से हम लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा फ्लक्स लेंगे, तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा एरिया यहाँ पर, छोटी सी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई डी डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो मस्ट है गॉसियन सरफेस के लिए और गॉस लॉ के लिए। सो ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 का मतलब होता है 1, दैट विल नो। तो डी थीटा इज इक्वल टू ई डी ए, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, पूरे एरिया निकालना है हमने तो इंटीग्रेशन तो ज़रूरी है। फाई आ जाएगा इंटीग्रेट करने में, अगर फाई चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा करना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा करेंगे तो ई डी ए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और आर स्क्वायर बाहर आ जाए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, और डी ए का हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया जो सर्कल का एरिया हमने निकाला था, एरिया सर्कल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फ्लक्स यानी कि डेफिनेशन जो गॉस लॉ आएगा वो है फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन परमिटिविटी। यही डेफिनेशन में था कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय परमिटिविटी, और परमिटिविटी कांस्टेंट है, यानी कि जो फाई है वो डायरेक्टली लिंक करता है चार्ज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम हमें पता चल गया तो कूलॉम्स लॉ अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्लोज सरफेस ले लिया हमने, एक चार्ज एंड क्लोज है क्यू, आर उसका डिस्टेंस है, एक छोटा सा एरिया ले लिया हमने डी ए, एक छोटा सा सरफेस हमने मान लिया डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, और थीटा जो है दोनों के बीच में 0 डिग्री है। फ्लक्स लिंक विद स्मॉल एरिया हमने देख लिया, डी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर जो है ई इंटू डॉट डी एस, सो वो है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, एंड डी फाई ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू 1। total flux linked with Gaussian surface, that is phi। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई की, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन, फिर से वही एरिया का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू, देन अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का हम यहाँ यूज़ करेंगे, फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन परमिटिविटी, चार्ज अपॉन परमिटिविटी को हमने ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल रख दिया, ई अब हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हियर इट इज़, क्योंकि हमने परमिटिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसको लिंक करा। कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लोकेटेड एट पॉइंट पी, देन फोर्स ऑन पॉइंट पी, अब फोर्स भी निकालनी पड़ेगी उस पॉइंट पी पर, तो जो फोर्स है वो है क्यू नॉट इंटू ई, दैट इट इज़, सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जहीं से फोर्स निकल आएगी
कुलाम्स लॉ यहाँ से निकल आएगा। कुलाम्स लॉ भी यही कहता है F इज इक्वल टू 1/4 एफ साइन एन नॉट क्यू नॉट, Q1 Q2 होता है या क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सो देयर इट इज़ अ कंक्लूजन ऑफ कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और केमिस्ट्री का भी लेक्चर कल ख़त्म हो जाएगा। सो उसके बाद हम चैप्टर 2 ऑफ फिज़िक्स एंड चैप्टर 7 ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।